इस समय राजस्थान जो है वो सबसे महत्वपूर्ण बन गया है। आज जब चुनाव प्रचार मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में खत्म हो गया तो आज जो है वो नेताओं का जमावड़ा आज से राजस्थान हो गया। अगले 8-9 दिन लगातार हम लोग हर रोज आपको खोजते रहेंगे कि आप कहीं हम लोग को मिल जाए, हम लोग चीजों को समझ लें कि वहां पर क्या हो रहा है। ओम सैनी सर, आज भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र जारी हुआ। जेपी नड्डा साहब ने भ्रष्टाचार का मामला उठाया, महिला अत्याचार का मामला उठाया। क्या है सर वहां पे हलचल, क्या खबर चल रही है वहां पर, क्या चर्चा चल रही है इस घोषणा पत्र को, नया क्या दिया है भारतीय देखिए, जनता पार्टी ने, जरा हम लोग को समझा दीजिएगा। ये बड़ा देखिए बड़ा हास्यास्पद सारा सिलसिला है। यानी वो जो सब बोल रहे हैं उसके बारे में लोग मेरा ख्याल है कि इसको किसी ने गंभीरता से लिया नहीं। ये जो भी अपना चैनल वगैरह है उस पर निश्चित रूप से दिखाया जा रहा है कि ये सब किया। लेकिन ये एक बात और कि वो सब अपनी एसआईटी जितने भी ये जो भ्रष्टाचार के जितने मामले हैं उसके लिए अलग से एसआईटी गठित करेंगे और जांच करेंगे कि कैसे क्या हो रहा है। तब तो फिर हंसी का सिलसिला आपने बता ही दिया कि अपने बारे में और उन पे लगे हुए आरोपों के बारे में, मध्य प्रदेश की सरकार के बारे में, उन पे लगे हुए आरोपों के बारे में कोई चर्चा नहीं। और यहाँ जो बोल रहे हैं और ये कह रहे हैं कि आपको 2.5 लाख नौकरियां देंगे और वही सब संकल्प का सिलसिला जिसमें कुछ नया नहीं है, कुछ भी नया नहीं है। महिलाओं की सुरक्षा की गारंटी, उस पर जरूर मोदी जी ने कल कहा था, वो आज भी दोहराया गया है कि महिलाओं की सुरक्षा की मैं गारंटी देता हूं। यानी कि आईएसआई मार का लग गया, बाकी पे नहीं लगा है। आपको और के बारे में खुद को सोचना पड़ेगा, खुद ही तय करना पड़ेगा। जो उन्होंने अपने लिए कहा है उसके लिए तो ठीक है। ओम सैनी सर, एक तो जो बात आपने अधूरी छोड़ दी थी कि घोषणा पत्र की बातें जो है वो बीच में आप जोड़ेंगे, उन बातों को हम लोग पूरा सुनना चाहेंगे। और दूसरा ये कि जो ये गारंटियां, जो ये घोषणाएं की गई हैं, ऑलरेडी कांग्रेस बहुत सारी गारंटियां दे चुकी है। आज राहुल गांधी ने भी फिर 7 गारंटियों का जिक्र किया। राहुल गांधी ने वहां पर एक चीज और कही, आज जब वो वहां पर थे तो उन्होंने कई सारे मामले उठाए, साथ साथ उन्होंने ये भी कह दिया कि मोदी जी जो है हम मुझे खूब गरिया रहे हैं लेकिन मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो जितना पैसा अडानी को देंगे मैं उतना पैसा जो है किसानों को, गरीबों को, मजदूरों को दूंगा। तो ये जो अब चीजें चल रही हैं ये क्या इफेक्ट डालेंगी राजस्थान के चुनाव पर? अब तक तो जो प्रचार था वो स्थानीय नेता कर रहे थे, अब बड़े नेताओं की एंट्री हो रही है, भाजपा की तरफ से भी और कांग्रेस की तरफ से भी। राहुल अभी तक वहां नहीं गए थे, अब वहां पर वो पहुंचे हैं और 3-4 दिन वहां पर, वो 4 दिन शायद रहेंगे, जयपुर में ही रह करके उनको और मॉनिटरिंग करनी है। तो क्या इम्पैक्ट इसका देखा जाए, क्या कुछ वहां पर सुगबुगाहट चल रही है इसको लेकर के? देखिए, सबसे पहले जो मैं कह रहा था कि हास्यास्पद इसलिए लग रहा है कि ये कहते हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ एसआईटी का गठन करेंगे। आप गठन करेंगे या गिरफ्तार हो गए लोग, आप क्या गठन करके क्या कर लेंगे? ये कहते हैं कि महिलाओं को से मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। अरे वो पहले से दे रहे हैं सब कुछ, उसमें आप क्या नया देंगे? ये कर्ज माफी, किसान कर्ज माफी पे बिल्कुल नहीं बोले, क्योंकि वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो हिस्सा था वो उनको जो मिलाना था और उसके बाद में कर्ज माफ करना था, वो नहीं दिया इन्होंने। उसकी वजह से वो कर्ज माफ उस तरीके से हुआ नहीं। बाकी सहकारी बैंकों का और स्टेट की जितनी भी वो रेस्पॉन्सिबिलिटी थी वो तो कंप्लीट हो गई, तो उस पर नहीं बोले। महिलाओं के लिए बोल रहे हैं कि साहब उनको ये सब देंगे, लेकिन वो तो पहले ही 7 गारंटियों में शामिल है। नौजवानों को क्या मिलेगा? 2.5 लाख नौकरी की बात करते हैं तो दे भी दी वो सब, तो वो सब दे दिया, तो उसके बाद में क्या बोल रहे हैं? तो ऊंट पटांग जिसे बोलना बोलते हैं कि जिसका कोई कोई कहीं तादात्म्य नहीं है। हाँ, ये जरूर देखिए कि आज संकल्प पत्र पेश किया जा रहा था लोगों के सामने, तो उस वक्त वसुंधरा जी भी थी एक तरफ और एक तरफ ये जो प्रदेश बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं वो थे और नड्डा जी बीच में थे, और यही सब सजावटी चीजें नजर आ रही थी। और उसकी वजह से ऐसा लग रहा था जैसे सब समन्वय है, सब एकजुटता है, सबका साथ सबका विकास वाला मामला चल रहा है। लेकिन दरअसल बिल्कुल नाराजगियों के जो स्वर है और जो जैसा उनमें जिस तरह का मसाला मिला के बोलने का सिलसिला चल रहा है, ये अभी 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 थोड़ी देर पहले ही मैंने सुना कि योगी जी बोल रहे थे। योगी जी वही इटली की बात कर रहे हैं कि साहब जब भी कोई आपदा आती है तो कोई इटली चला जाता है, कोई कहाँ चला जाता है, इस तरह से बड़ा डेरोगेटरी तरीके से जो बोलने का सिलसिला है भारतीय जनता पार्टी का, जिसको रिपीट भी नहीं किया जा सकता, लेकिन वही सब किया। और ये जो संकल्प पत्र है, इस संकल्प पत्र का कुछ अर्थ निकलता नहीं है।
सारा सिलसिला वो का वही है जो कि कांग्रेस ने कह दिया है, जिनकी पहले से जिन चीजों को आपने पूरा कर दिया, उन्हीं गारंटीज को लेकर के, उन्हीं सारे जन घोषणा पत्र को यहाँ पर वो बोल रहे हैं। तो कल जब इनका तुलनात्मक, जब कांग्रेस का फिर से कुछ आएगा तो शायद आज वैसे कांग्रेस ने अपनी गारंटियां पूरे अखबारों को दे दी हैं, जो फ्रंट पेज पे छपी हैं, ताकि लोग ठीक से देख लें कि कंपेयर कर लें कि जो संकल्प पत्र है उसमें क्या है और जो हमने जो कहा है उसमें क्या है, तो फर्क पता लग जाएगा। तो मुझे नहीं लगता है कि ज्यादा कोई वो होगी, और इसीलिए भाषा बिगड़ रही है। प्रधानमंत्री जिस तरह की भाषा बोल रहे हैं, अमित शाह साहब बोल रहे हैं, और साथ साथ में उन्होंने भेज दिया योगी जी को, जो कल 4-5 मीटिंग अभी कर करके और जाएंगे, तो जाने से पहले वो जिस तरह का वो उगल रहे हैं वो बड़ा खतरनाक है। वो बड़ा मतलब समाज को तोड़ने वाला है। वो सब कुछ उस तरीके से पेश करने की चेष्टा कर रहे हैं जिसमें कि लगे कि हाँ, दो टुकड़े हो चुके हैं, एक अल्पसंख्यकों का टुकड़ा है और एक उस तरीके का है। तो लेकिन राजस्थान में समझते हैं लोग ना, राजस्थान में और इतने दिन से बोल रहे हो, लगातार बोल रहे हैं, 11 बार 12 बार तो आकर के प्रधानमंत्री बोल गए, और फिर अमित शाह साहब लगातार बोले जा रहे हैं, तो पता है कि यही एजेंडा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। लाल लाल डायरी का भी इसमें कोई जिक्र नहीं आया। एसआईटी जो गठित की हो, सिर्फ महिलाओं पे अत्याचार हो रहे हैं या उसके ऊपर गठित करने की बात बोल रहे हैं, वो ऑलरेडी है। ये जो पेपर लीक का सिलसिला था, उसके 33 मुलजिम तो आज 33वां कल पकड़ा गया, सारे पकड़े जा रहे हैं सारे के सारे। तो उसके बाद में आप क्या कीजिएगा अलग से? और ये जो समाज में गिरावट आई है, लोगों में जो इस तरह के भाव पैदा हुए हैं कि जल्दी से सब कुछ करके कहीं कुछ सेट हो जाए, चाहे पैसे देने पड़े तो दे दें, इस तरह का जो भाव पैदा हो रहा है, उसके लिए कौन जिम्मेवार? ये जो इकोनॉमी का जो सिलसिला बनाया है इन्होंने 2014 से लेकर अब तक, लोग जिस तरीके की तकलीफों से अपना गुजारा करते हैं, उनमें जल्दी से जल्दी अपने परिवार को सेटल करना चाहते हैं, ताकि कुछ 2 वक्त की रोटी का सही तरीके से इंतजाम हो सके, और उसके लिए भ्रष्ट भी होने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ये सारी बातें हैं, बाकी कुछ है नहीं। और कल ये सिलसिलेवार अभी तो कुछ देखिए, वो कुछ बोले हैं वही पता लग रहा है, बाकी तो ये जो छपा हुआ उनका सिलसिला है वो तो शायद आज रात को प्राप्त होगा या कल सुबह, तब जाकर के उनको तुलनात्मक तरीके से इन पे कुछ कहा जा सकता है कि इन्होंने क्या किया है, कांग्रेस ने क्या कर रखा था, इन्होंने क्या किया है, कितना इन्होंने अलग से सबका साथ सबका विकास किया, और कितना जैसा था वैसे कोई कुछ और चदरिया पहना करके और पेश कर दिया। जी मैं ये कह रहा था कि दोनों शासन को एक साथ में भ्रष्टाचार के मामले पे जोड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि पिछली बार जो हुआ था तो उसको माथुर आयोग बना था। माथुर आयोग के सामने सारे जितने भी वसुंधरा जी की सरकार के वक्त में जो बातें हुई थी, उनको बाकायदा उन पर जांच करने का सिलसिला था। हाई कोर्ट ने लेकिन उसको कहा कि आप पहले इसको लोकायुक्त के पास में लेके जाइए, उसके बाद में सारा सिलसिला हुआ। लोकायुक्त के पास में आने के बाद में चीजें जितना जो अलग तरीके की शेप ले गई, जिन्होंने आरोप लगाए थे वो भारतीय कांग्रेस में आ गए थे, उसके बाद में वो उन्होंने पार्टी लॉन्च की, और पार्टी लॉन्च करने के बाद में अब वो वापस बीजेपी में बैठे हैं और राज्यसभा के मेंबर हैं, और इस वक्त जो भी संकल्प पत्र तैयार हुआ उसमें शायद उनका योगदान है, घनश्याम तिवारी। तो ये परिवर्तन ऐसा नहीं था कि सबसे आंखें बंद कर ली। सचिन पायलट इस बात पे खफा थे कि सब ये सारे उन एलिगेशंस पे काम क्यों नहीं हो रहा। ये अच्छा लगा, ये अच्छी बात कह रहे थे, और उनको कहा जा रहा था कि देखिए सब कुछ हुआ है, इसको दुरुस्त करने के बाद में कुछ हो सकता है। लेकिन इस बीच में जो सारी राजनीति का जो सिलसिला मोदी साहब ने चलाया, उससे निपटने के लिए आपको बहुत सारी चीजों को छोड़ना पड़ा, क्योंकि आपको सरकार बचानी थी। वरना जैसे मध्य प्रदेश चला गया था, वैसे राजस्थान भी चला गया था। ये सारे सिचुएशन का नतीजा है। इसका मतलब कंप्रोमाइज नहीं है भ्रष्टाचार से। भ्रष्टाचार को तो निश्चित रूप से मैं ये कह रहा था कि जो ये रीट वाले पेपर्स आउट करने वाले लोग तो 33 पकड़े गए हैं अभी तक। कल एक पकड़ा गया 33वां, लगातार उनको पकड़ा जा रहा है। विधानसभा में कानून पारित किया कि उम्र कैद की सजा होनी चाहिए इस लोगों को जो इस तरीके से इन सब कामों में इन्वॉल्व है। ये सख्ती के साथ में जो फैसला हुआ, उससे लगता है कि जो वर्तमान सरकार, इसकी नीयत में खोट नहीं था। पिछली सरकार में निश्चित रूप से जो कुछ हुआ वो अलग बात थी। इसलिए दोनों को एक तुला से नहीं तोल सकते, ये मैं कहना चाहता हूँ। क्योंकि हमारी बातचीत से ये नतीजा निकल रहा था कि दोनों एक से हैं, तो एक से नहीं है, बड़ा फर्क है। एक में सजा मिलती है, कानून बनता है, दूसरे को खामोशी के साथ में पी जाते हैं। अगर मोदी जी के बारे में कुछ भी कहिएगा तो कुछ नहीं बोलेंगे। सार्वजनिक बैंकों से जो ऋण जिसको केंद्र सरकार को देना था वो नहीं दिया, तो कहा जा रहा है किसानों के कर्जे माफ नहीं हुए।
इस गुत्थी को नहीं बता रहे कि हमने जो हिस्सा हमें देना था वो हमने नहीं दिया, इसलिए माफ नहीं हुए दूसरे, बाकी तो सब हो गए ना। ये है, ये झूठ उनका चलाया हुआ है, हम उसमें सहयोग नहीं करेंगे। जी जी।